अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी का मैक्स डिवाइन एजुकेशनल हब में दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आई एम रुमा, योर थियोलॉजी टीचर। योर थियोलॉजी क्लास हैज़ बीन स्टार्टेड। बच्चों, आज हमारा दिनियात में सबक नंबर 6 है, नमाज के आदाब और उसके फ़वाइद। यहाँ नमाज के कुछ आदाब बताए जा रहे हैं बच्चों, और उसके फ़ायदे भी बताए जा रहे हैं। तो आइए हम अपने इस सबक को शुरू करते हैं। नमाज के कुछ आदाब हैं जिनमें जिस्म के बाज़ हिस्सों को नपना, जगह, जिस्म और लिबास का पाक होना, वज़ू करना और किबले की तरफ मुँह करना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, कि नमाज के कुछ आदाब होते हैं जिसमें हमारे जिस्म के कुछ हिस्सों को ढकना और जगह, जिस्म और लिबास का पाक होना बहुत ज़रूरी होता है, वज़ू करना ज़रूरी होता है और किबले की तरफ मुँह करना ज़रूरी है। ठीक है। नमाज के बहुत से फ़ायदे हैं बच्चों, नमाज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जिनमें से बाज़ ये हैं, जिनमें से कुछ ये नीचे दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो नंबर 1 है, नमाज़ पढ़ने से वक्त की पाबंदी की आदत पड़ती है। बच्चों, नमाज़ पढ़ने से किसकी पाबंदी की आदत पड़ जाती है? हमें वक्त की। ठीक है। नंबर 2 है, नमाज़ पढ़ने वाला हमेशा पाक साफ़ रहता है। बच्चों, नमाज़ पढ़ने वाला जो होता है वो हमेशा पाक और साफ़ रहता है। नंबर 3 है, नमाजी दिन में 5 मरतबा वज़ू करते वक्त मुंह हाथ धोता है, जिससे उसकी थकन दूर हो जाती है और चेहरा भी तरोताज़ा हो जाता है। ठीक है बच्चों, नमाज़ पढ़ने वाला जो होता है नमाजी, वो दिन में कितनी मरतबा वज़ू करते हैं? 5 मरतबा। और जब वो 5 मरतबा वज़ू करते हैं तो वज़ू करते वक्त वो अपने मुंह हाथ धोते हैं, जिससे उनकी थकन दूर हो जाती है और चेहरा भी तरोताज़ा हो जाता है। ठीक है। नंबर 4 है, नमाजी के इल्म, ईमान और दौलत में अल्लाह ताला बरकत देता है। नमाज़ पढ़ने से बच्चों नमाजी के इल्म, ईमान में और दौलत में अल्लाह ताला बरकत देता है। ठीक है। नंबर 5 है, हर शख्स नमाजी को इज़्ज़त की निगाह से देखता है। नंबर 6, नमाज बुरी बातों से रोकती है। बच्चों, नमाज जो है हमें बुरी बातों से भी रोकती है। नंबर 7 है, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज जो है मोमिन को आला दर्जे यानी मोमिन का मर्तबा बुलंद करती है। नंबर 8 है, नमाज दीन का सुतून है। नमाज जो है दीन का अहम रुकन है। ठीक है। नंबर 9 है, नमाज से दिल को सुकून मिलता है। बच्चों, नमाज पढ़ने से दिल को सुकून भी मिलता है। नंबर 10 है, नमाज आखिरत में निजात का ज़रिया है। नंबर 11 है, नमाज से मुसीबतें और बलाएं दूर होती हैं। बच्चों, नमाज पढ़ने से जो हमारी मुसीबतें और बलाएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। नंबर 12 है, नमाज़ पढ़ने वाले की दुआएं कबूल होती हैं। बच्चों, जो नमाज़ पढ़ते हैं उनकी दुआएं भी कबूल होती हैं। नंबर 13 है, नमाज से दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। बच्चों, नमाज़ पढ़ने से हम सबके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी पैदा होती है। ठीक है। नंबर 14 है, नमाज़ पढ़ने वाला अल्लाह से डरता है और बुरे कामों से बाज रहता है। बच्चों, जो भी नमाज़ पढ़ते हैं वो अल्लाह ताला से डरते हैं और बुरे कामों से बचे रहते हैं। ठीक है। नंबर 15 है, नमाज़ पढ़ने वाला अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, जिससे उसे अल्लाह की नेमतें हासिल होती हैं। बच्चों, नमाज़ पढ़ने वाला जो होता है वो हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता है और जिससे उसे अल्लाह की नेमतें हासिल होती रहती हैं। ठीक है। नंबर 16 है, नमाज से हर काम में नज़्म व ज़ब्त और तरतीब का सबक मिलता है। बच्चों, नमाज़ पढ़ने से हमें हर काम को सही तरीके से यानी तरतीब से करने का सबक भी मिलता है। तो बच्चों, ये सारे जो 16 फ़ायदे हमने पढ़े वो सारे नमाज के फ़ायदे थे। ठीक है। इसके बाद नमाज तमाम इबादतों की बुनियाद है। बच्चों, नमाज जो है तमाम इबादतों की बुनियाद है, उसे इबादतों में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। बच्चों, इबादतें हम बहुत सारी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहमियत हासिल है वो किसको है? नमाज को। ठीक है।
نماز اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور فرما برداری کی نشانی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں کرے گا۔ بچوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو پہلا سوال کرے گا وہ نماز ہی کے بارے میں کرے گا۔ اس لیے ہمیں خود بھی نماز پڑھنی چاہیے اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی ہدایت کرنی چاہیے۔ نماز ایسا اہم فریضہ ہے جسے کسی حالت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بچوں، نماز ایک ایسا اہم فرض ہے ہم پر جسے کسی حالت میں ہمیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بیماری کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بچوں، ہمیں بیماری کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھی جا سکے تو بیٹھ کر، اور بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ بچوں، اگر بیماری کی حالت میں آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بچوں، ابھی سے نماز کی عادت ڈالو اور زندگی بھر اسے نہ چھوڑو تاکہ دنیا میں نیک اور آخرت میں سرخرو ہو سکو، ٹھیک ہے بچوں؟ ہمیں آپ سبھی کو ابھی سے نماز کی عادت ڈال لینی چاہیے اور زندگی بھر اسے کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو اسی طرح بچوں، آج ہمارا یہ سبق یہیں پورا ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس پورے سبق میں نماز کے آداب اور اس کے فائدے کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے بچوں؟ آپ کو اس سبق سے پتہ چل گیا ہوگا کہ نماز پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں، ہے نا؟ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔